हम एक ऐसे घर में मौजूद हैं जिस बहन को यकीन करें कोई भी रखने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि सीधी सादी है, मासूम सी है, बस हालात ही कभी ऐसे हो जाते हैं कि लोगों को भी मौका मिल जाता है। तो ऐसी ही एक बहन के पास हम लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बाजी? अच्छा, बैठे। माशाल्लाह। मियाँ क्या करते हैं बाजी आपके? जमींदारा करते थे, खेती बाड़ी जैसे होती है। क्यों छोड़ दिया है उन्होंने? कोई न कोई वजह तो होगी ना। वजह बस ये थी कि किसी और के साथ उसकी इस्लाम दुआ हुई और बस फिर मैं डिलीवरी के लिए आई, पीछे से उसने और शादी। ये आप किसके घर में रह रही हो? मैं अपनी बहन के घर रह आपके रही हूँ। अम्मी अब्बू फौत हो गए हैं, अम्मी बेचारी ज़ईफ हैं, वो भी बेवाह रहते हैं, कभी किस बहन के घर कभी किस बहन के घर। आपके भाई नहीं? एक भाई है। एक भाई है। हाँ तो फिर जी। आपको असूलन बहन के पास नहीं भाई के पास रहना चाहिए था। भाई का भी तो घर नहीं है ना, वो अभी स्टडी कर रहे हैं। भाई अभी शादीशुदा भी नहीं है? नहीं, शादीशुदा भी नहीं है। वो भी किसी बहन के घर, कभी कभी किसी बहन के घर। वो ऐसे कि माँ बाप का भी नहीं कोई घर है, भाई भी छोटा है, वालिद भी फोत हो गए हैं जी। तो अब फिर कहाँ जाए? एक शादीशुदा बहन के घर में आप आई हैं और उनके पास रह रही हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं मेरे। एक ये है और बेटी किधर है? बेटी मैंने दूसरी बहन के घर दी, हम 5 बहनें हैं। अच्छा, 5 बहनें हैं। बेटी क्यों दे दी? इससे बड़ी है, जवान होगी, बड़ी है। नहीं, वो छोटी है, इससे छोटी है। तो फिर वो क्यों दे दी बहन के घर? क्योंकि अब कोई बंदा रख रहा है हमें, इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉपर सारा बोझ ही उसी पे डाल दें। हाँ, ये बेचारी चीज तो नहीं है ना कि उनके यहाँ गाय भी है, कुछ जानवर हैं, वो बच्चे को ठीक से दूध तो पिला देंगे ना। तो कम सोचो माँ कैसे रहती होगी। माँ बच्चे की छोटी सी बच्ची कितने साल 2 साल की छोटी है? 2 साल 2 साल की माँ सोचो कितना कलेजा फटता होगा ये सोच के कि भाई मैं अपनी बच्ची को अपने पास तक नहीं रख पा रही हूँ। शोर कितना जालिम होगा अगर अपनी बीवी को ना छोड़ के जाता। आज माँ के पास तो होते ना 2 बच्चे, माँ अपने बच्चों को पास देख के ही खुश हो जाती है। मसले बहुत हैं। लेकिन मैं अंदर ही अंदर अपने आप को खाती रहती हूँ, किसी से क्या कहूँ। बस तो आपके बहनोई जो हैं उन्होंने आपको कुछ कहा नहीं है कि भी मैं अपनी बीवी? आपके बहनोई क्या काम करते हैं? उनकी ये शॉप है और वैसे वो शॉप तो पचून की छोटी सी है जो हमने बात शॉप बनी हुई है। जी। उनके कितने बच्चे हैं? आपकी बहन के कितने बच्चे हैं? मेरी बहन के बच्चे नहीं है। अच्छा, अभी औलाद नहीं है। अच्छा, बहन की अभी औलाद नहीं है, इनकी एक बेटी है, बेटी भी नहीं है। इधर अस्सलाम वालेकुम बाजी, ये बहन है ना आपकी? जी। अच्छा, इनको आपने माशाल्लाह रखा हुआ है? जी, मैंने रखा हुआ है। अच्छा, बड़ी खुशी की बात आपने रखा हुआ है, तो बड़ा हाँ, अजर है एक अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा मेरी बहन। आपने एक किसी का सहारा। भाई तो नहीं छोड़ सकते ना हम। सही बात है। हाँ, आपके मियाँ के फिर दिल में कुछ तो आता होगा कि भी मैं। हाँ, मेरे हस्बैंड सही बात है, बहनें बर्दाश्त कर सकती हैं, बर्दाश्त कर सकते ना। तो उन्होंने अपने मुंह से कभी कहा है कि इसको क्यों रखा हुआ है यहाँ पे? नहीं, मूड तो खराब करते ही है। मूड तो हो जाता है। आजकल के दौर में कौन किसी को, यहाँ तक कि हमारे अपने घर के खर्चे भी बहुत मुश्किल से पूरा होते हैं, फिर इसका खर्चा आ जाए हाँ, तो खराब होता ही है। आजकल महंगाई देखने एक ही किसी शॉप पे इतनी क्या बचता है? क्या बचता है, ये तो है। 200-300 में इतना ज्यादा तो नहीं बचता ना छोटी सी दुकान में। अब इसमें हम अपना करें या इसका करें? तो इस कितने दिनों बाद मिलने आती है आपकी बच्ची? कभी हफ्ते बाद आ जाती है, कभी 15 दिनों बाद आ जाती है। अच्छा, कल शाम को आएगी। खाला को भी इंतजार है, माँ को भी इंतजार है, कल शाम को मिलने आएगी। इनका खर्चा तो उठा लेती है, उसका दूध का खर्चा तो हम नहीं उठा सकते। हाँ, दूध का नहीं उठा सकते। अब कभी बीमार होती है बच्ची, अब रोटी तो इतनी सी नहीं खा सकती ना। उधर उसका ख्याल कौन रखता है? उधर खाला ही है। उधर भी एक खाला है, कहते ना वो मासी, इसीलिए कहते हैं माँ जैसी। खाला है। अच्छा, मुझसे छोटी बहन है। आपसे छोटी बहन है। समझ नहीं आ रही। एक बहन हमें मिली है जिसका अब बहनें तो हैं, भाई है छोटा, वो खुद किसी कभी किसी बहन के पास माँ बाप है नहीं, कोई घर है नहीं कोई। अब सोचो बहन के घर रहना कितना मुश्किल होता है। बंदा जिसके घर रह रहा है वहाँ पे कुछ बता भी नहीं सकता। आगे भी बंदे की मेहरबानी है, फिर भी हम कहेंगे इनके जो क्या हुए बहन हुई, उनकी बहुत हिम्मत है कि फिर भी उन्होंने इनको रखा हुआ है। आजकल के हालात में उन्होंने फिर भी रखा हुआ है। तो बहन आप क्या चाहती हैं कि इसके लिए अब क्या होना चाहिए? कुछ ना कुछ कि इसकी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए, ये अपने बच्चों के साथ रह सके। बस इससे हम यही चाहते कि इसका अपना घर हो, इसका अपना कारोबार हो, और भी कुछ नहीं, अपना पेट तो पाल सके ना। हाँ, किसी पे बोझ ना, किसी पे बोझ ना हो। बच्चे तो आपने ये नहीं सोचा इसकी शादी कर दे? ऐसा कौन आज के दौर में दूसरों के बच्चों का बोझ उठाता है? नहीं, अगर ऐसा कोई मिल भी जाए, नसीबों की बात है। मिल जाए तो फिर तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
हाँ, सही बात है। इससे बढ़ कोई के डिमांड है आपकी वैसे? कोई डिमांड जैसे कि भी जैसे फरमाइशें लोग की होती है कि भी बस हमारे लिए ये है कि 2-3 टाइम की रोटी पहली खिलाने बात वाला तो हो। ये है कि मैं अपने बच्चों को खुद संभालना चाहती हूँ। माशाल्लाह, ये अच्छी बात कोई है। माँ है ना, किसकी बकरी और कौन डालेगा, हाँ, किसकी बकरी को कौन ढालेगा? चला गया गैर नहीं संभालेंगे। ये बात है बिल्कुल। मुझे जब हस्बैंड अपना मिल बाप जाएगा, छोड़ के इन्हें कोई बाप और नहीं मिलेगा। कि मेहरबानी है, इन्होंने मुझे रखा हुआ है, लेकिन मैं ज्यादा देर तक इन पे बोझ नहीं बनूंगी। मैं अपना कोई खुद का कारोबार स्टार्ट सही करना चाहती हूँ खुद आहिस्ता का करना चाहती जी है। जी माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये हमारी बहन बहुत ज्यादा समझदार है। इन्होंने ये नहीं कहा कि भी हाँ अब मैं किसी पे बोझ बनूं। कहती है कि मैं जब सगा बाप छोड़ के चला गया, कोई दूसरा कहाँ मेरे बच्चों को अपनाएगा, कहाँ उनका ख्याल रखेगा, कहाँ वैसे उनकी केयर करेगा। वो तो फिर बाद में अगर लाखों में एक कोई ऐसा बंदा मिले हाँ, इनको जो इनका भी ख्याल रखे, इनके बच्चों का भी ख्याल रखे, लेकिन इसमें बहुत मुश्किल है। मुश्किल है हाँ, अगर इनके लिए। ढूंढना चाहे तो क्यों नहीं मिल सकता है, लेकिन अल्लाह पाक अगर इस तरह का सबब बना दे तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह पाक इस तरह बेटा का सबब फिर भी बना दे ठिकाने आपका तो लग जाएगा, बेटी को बाप नहीं मिलने वाला। कल को नए केस नए सिस्टम हो। हाँ, ये है। बेटी के लिए बड़े मसाइल हैं। क्योंकि बेटा अगर मेरे साथ सिर्फ बेटा हो ना, फिर भी मैं चली जाती किसी के साथ, निकाह भी कर लेती, फिर भी मिल लेती। लेकिन अब मेरी बेटी भी है, मैं बेटी को तो बाप नहीं ला सकती हूँ ना कहीं से। तो ही मेरे ख्याल में इनके कमरे हैं। एक ये छोटा सा कमरा है, इसमें मेरे ख्याल में एक चारपाई की ही बस जगह है, और एक ये कमरा है। फिर आप कहाँ पे रहती हैं? मैं इस कमरे में रहती हूँ, ये मेरे आप ही लोगों का अच्छा, माशाल्लाह, सिर्फ 2 कमरे थे, वो भी उन्होंने एक बहन को दे दिया है। लग रहा है ये वाला स्टोर रूम था, मैंने अपना रूम बनाया। अच्छा अच्छा, स्टोर रूम था। फिर मेरा क्या करें, सामान पड़ा उन्होंने है। अपना सारा सामान भी इसी में रखना ये अपने। दिखाएं अंदर से कमरा दिखाएं, मैं तो कमरा देख के डर गया हूँ जी। हम्म इस तरह रहते होंगे गर्मी में, जिस तरह गर्मी पड़ी है इस साल यहाँ पे, तो बाहर बहुत सहन मुश्किल तो लग है रहा छोटा सा, लेकिन धूप के वक्त तो फिर नहीं होता है है। ये यहाँ पे। देखो ना कि अगर बंदा इस तरह धूप हो, यहाँ पे कोई बरामदा तो नहीं है ना जो मतलब हम्म थोड़ा साया वगैरह हो, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। तो लेकिन अच्छा, कारोबार आप क्या करना चाहती हैं? स्कूल से आता तो 10 आप जाता 10 से। क्या काम करना चाहती हैं बाजी? कि चलो फिलहाल तो कुछ हालात बेहतर हो ना आपके। पहली बात तो ये है कि मेरी राशन के लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाए। राशन तो चलो वो हम इनका लिस्ट में भी न, लेकिन हम चाहते हैं 6 महीने बाद, साल बाद आपके हाथ में कुछ आना शुरू हो जाए। राशन तो चलो ठीक है, हम लोग दे देंगे, राशन और का तो कोई मसला नहीं है। और मैं ये चाहती हूँ कि जैसे ये जानवर मेरी आप ही लोगों के बंधे हुए हैं, इनके साथ एक ही साथ बकरी है उनकी और एक छोटी सी गाय है। जी, इनके साथ अगर कोई मतलब कोई जानवर वगैरह मैं पालूं, अच्छा, कोई तो बकरी वगैरह। इनका घास कहाँ से आता है? इनका घास फसलें हैं और फसलों से लेके आते हैं। अच्छा, फसलों पे खुद का मजदूरी करने जाती हैं दोनों बहनें। मेरे ख्याल में वहां से इनका थोड़ा बहुत गुजर बसर भी होता है। फसलों पे मजदूरी करने जाती है, उनके लिए उसमें से इस एक बकरी और एक छोटी गाय है, उनके लिए घास निकल आता है। कहती है अगर मेरी भी हो ना, तो बहन की तो है, मेरी भी हो एक, जी तो 6 महीने बाद मेरे लिए भी कुछ ना कुछ बन जाएगा ना, मेरे जी बच्चों के बिल्कुल। लिए भी कुछ बन जाएगा। एक नहीं देंगे इंशाल्लाह, हम 2 बकरियां देंगे, ठीक हाँ है? जी, 2 बकरियां भी, और बहुत इंशाल्लाह हाँ, वो कोशिश करेंगे कि कारोबार भी ये जो चाह रही है वो हो जाए। इनकी जिंदगी के लिए भी कोई अल्लाह करे ऐसा बंदा भी मिल आमीन। तो ऐसे भी भाई इंशाल्लाह बहन मेरी कोशिश आजकल करेंगे, के दुआ लोग करेंगे, ठीक है? होते अल्लाह हैं पाक जो इसको आपके आसानी बच्चों का आपको पता नहीं चलेगा कि ये मेरे बच्चों का वालिद है या कोई और है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला जरूर वसीला बनाएगा। इंशाल्लाह आप अपनी नियत अच्छी करें, इंशाल्लाह पाक आसान करने वाला है। हाँ जी, तो फिलहाल हम लोग चलते हैं। हमने पसंद कर लिए हैं। आज हमने लेने थे 3 घरों के लिए, तो भाईजान आ गए हैं, तो भाईजान से लेते हैं। भाईजान फाइनल पैसे बता दें, मैं आपको पैसे दे देता हूँ। कितने? 25,000 थे, 25,000। ना 25,000 रुपया नहीं। देखो गाल सुनो, गरीबा को देने हैं तो सभी कितना आ दे, दूर पर ना दे। अच्छा पैसे अपने लाके देना है। आपने इलाके क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17 18 19 20 और ये 21। ये ले भाईजान, नाराज ना होना, ये हम गरीबों को देते हैं, आपको दुआएं करेंगे, ठीक है ना? ये 21,000 रुपये गिन लें, ये 21,000 रुपये हैं आपके, ठीक है ना? गिन लो पैसे, गिन 1 2 3 4 5 8 14 15 16 18 19 20 और ये 21। ठीक हो गए? तो दुआएं करना चाहिए, जिनको देंगे वो पालेंगे, ठीक है? आपको भी दुआएं देंगे। तो माशाल्लाह ये 2 बकरियां आ गई हैं, और इसने तो अपनी रस्सी भी तोड़ दी है। वो अभी उसकी रस्सी बची हुई है। पूरे महीने का राशन, साथ में ही पूरे महीने का राशन, और उसके साथ ही कुछ कपड़े हैं। कुछ कपड़े तो नए पुराने मिक्स होते हैं, जैसे यूके और यूएसए से हमारे बहन भाई भिजवाते रहते हैं, वो वाले कपड़े होते हैं। खुश हो आप? खुश हो? क्या करोगे इनका?
इसको इसको रखूंगा, रखोगे? रख के क्या करोगे? रख के क्या करोगे? बच्चे देंगी, बच्चे पैदा करूंगा। बच्चे पैदा करोगे? आप बच्चे इनके पैदा करोगे? वो खुद नहीं करेंगी हैं? तो खुद ही करेगी। वो खुद ही करेंगी। चलो अच्छी बात है। इसको खास लाओगे? कहते हैं इनके बच्चे पैदा करूंगा। अच्छा, तो माशाल्लाह खुश हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, जाती थी लोगों के खेत साफ करती थी, कोई फायदा नहीं होता था। अब हाँ। ऐसा है कि आगे अल्लाह करेगा, अल्लाह ताला इनमें से ही हमें कोई फायदा दिलाएगा। इंशाल्लाह तो आपका इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी है बाजी। आप महीने का राशन दे दिया है, बहुत मेहरबानी है आपकी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने कोई हमारे लिए रास्ता बनाया है। हाँ जी हाँ जी, इंशाल्लाह। तो आपने अब ये है कि कह रही है कि फसलों पे ये बहन वैसे ही जाती थी, लेकिन ये कि घास वो सारा ज़ाया हो जाता था, उनकी सफाई जो खेतों में सफाई करने जाते हैं, तो अब ये है कि इन्हें भी फायदा हो जाएगा, कल को बड़ी हो जाएंगी इनके बच्चों के। वैसे भी इस बकरियों में बहुत इसमें बरकत बड़ी है, क्योंकि ये कारोबार सुन्नत रसूल है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जब बकरियां चराई हैं, तो फिर ज़ाहिर बात है इसमें प्रॉफिट तो होना ही होना है ना। जी, तो माशाल्लाह, हाँ जी। तो इंशाल्लाह ये बहन यहाँ से शुरू करेंगी, फिर देखेंगे कि इनके साथ ही रहेंगे और इनके लिए इंशाल्लाह कुछ और भी करेंगे। दी हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। मैं उन्हें दुआएं देती हूँ, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह ताला और हिम्मत दे उन्हें, और तरक्की दे, और गरीबों की मदद करें। आपका भी बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको भी। और ये आज छुप रही हैं, ये थोड़ा सा मंडी से आई है ना, ये दोनों बकरियां। छांव ठीक है, इन्हें पानी भी पिलाएं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, और ये मंडी से आई है। और हमें दुआ में याद रखिएगा। हम लोग चलते हैं। ठीक, अल्लाह। और आज की ये वीडियो हम लोग डेडिकेट करेंगे कुलसुम 786 को। अल्लाह ताला उनका दिया गया कबूल फरमा ले, आमीन सुम आमीन। और उन सब बहन भाइयों का शुक्रिया जो हमारे साथ खड़े और हम ये छोटी छोटी खुशियाँ इन हकदारों तक पहुँचा रहे हैं। व्यूअर्स, अब मैं आपको बताती हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका। ये ऊपर हमारी वीडियो चल रही है, नीचे टूर एंड टेस्ट लिखा हुआ है, तो टूर एंड टेस्ट के बिल्कुल सामने ही ये सब्सक्राइब रेड कलर में लिखा हुआ है, इसे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक किया ये ब्लैक हो चुका है, मतलब ये सब्सक्राइब हो चुका है। और लाइफ में एक ही बार सब्सक्राइब किया जाता है। और इसके बाद ये बेल का आइकन आ गया है, घंटी का आइकन, इसको क्लिक करेंगे और ऑल लिखा हुआ है, इसको भी क्लिक कर देंगे। अब नोटिफिकेशन भी ऑन हो चुकी है। अब जैसे ही हमारी नई वीडियो आया करेगी आपको बर वक्त मिल जाया करेगी।